हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन डिश इडली। उसके लिए मैंने चावल एंड जो उड़द दाल है ये मैंने रात को ही मतलब ओवरनाइट सोक किया है। ये एक्चुअली आपका रवा से भी बनता है, बट यहाँ हमारे यहाँ रवा नहीं मिलता है। और मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैंने रवा बहुत सारे दुकानों में पूछा तो वहाँ रवा नहीं है। और जो उन लोगों को मैं कहती हूँ इडली बनाने के लिए जो रवा चाहिए मुझे, तो उन लोग इडली जो इंस्टेंट इडली पाउडर होता है वो देते हैं मुझे। तो इसीलिए मैंने चावल यूज़ कर रही हूँ। चावल से बन जाता है तो फिर क्यों इतना झमेला करना। और ऐसे भी सूजी और रवा में मैं थोड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे कि कौन सा वो है, लाइक सूजी कौन सा है और रवा कौन सा है बोल के, तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, उसके लिए मैंने जो बैटर जो ओवरनाइट सोक किया था राइस और दाल को, उसको मॉर्निंग मैंने ग्राइंड करके उसमें मैंने सोडा, बेकिंग सोडा एंड नमक डाल के मैंने फेंट लिया, लाइक मिक्स कर लिया, मिक्सचर बना लिया। उसके बाद मैंने ये जो इडली मेकर में ऑयल अप्लाई करके, ऑयल मतलब अगर आप रिफाइंड ऑयल है या राइस ब्रैन ऑयल जो भी है तो वो आप अप्लाई करने के बाद उसमें आप ये बैटर डाल दीजिए। और हमारे यहाँ पे जो ये बर्तन है इडली बनाने का, ये बहुत ही पुराना वाला बर्तन है। ये मम्मी ने आई थिंक 15-20 ईयर्स पहले लिया होगा। अभी इसका ना मतलब पुर्जा सब अलग अलग है, लेकिन काम चला हुआ है, इडली बन जाता है तो और क्या चाहिए। वैसे इडली के लिए आपको जो ये बर्तन में जो लाइनिंग दिख रहा है नीचे, ये आपका पानी उतना ही डालना है। अभी मेरा ये जो ढक्कन है इडली का, इसका मतलब इसकी जगह मैं दूसरा प्लेट यूज़ करती हूँ। बिकॉज हैंडल वगैरह भी देख रहे हो आप, कुछ नहीं है इसमें। ये तो मैंने इडली रख दिया है। ये आपका 10 to 15 मिनट्स में हो जाता है। और मीडियम फ्लेम रखना, मतलब जो फ्लेम है वो मीडियम में रखना है। उसके बाद हम बनाएंगे बादाम का चटनी। मुझे इडली के साथ बादाम का चटनी बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप नारियल चटनी भी ले सकते हैं। तो बादाम चटनी के लिए हम बादाम पहले रोस्ट करेंगे, या तो आप उसको तेल में डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं रोस्ट करके उसके छिलके मतलब निकाल देती हूँ। और उसके बाद आप ये टमाटर एंड ग्रीन चिल्ली। मैं क्या कह रही थी, इसमें आपका टमाटर और ग्रीन चिल्ली एंड गार्लिक ये सब फ्राई करने पड़ते हैं। ये इसके लिए और कुछ डालना नहीं होता है, बस यही बादाम चटनी का बेस्ट है। और इसके अलावा आप दाल की चटनी होती है, आई मीन चना दाल, उड़द दाल, ये सब मिलाकर बनाते हैं साउथ इंडियन चटनी में, जो इडली के साथ खाते हैं, और जिसको पप्पू चटनी कहते हैं। एंड जिंजर चटनी भी होता है, बट मुझे इडली के साथ मेरा जो फेवरेट है वो है नारियल चटनी या फिर बादाम चटनी। एंड उसमें आप सांभर भी ले सकते हैं। बीच बीच में मेरी बेटी मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो वो हमेशा ऐसे डिस्टर्ब करती रहती है, मतलब बुलाती रहती है। इसे डिस्टर्ब भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, तो वो बादाम हमने निकाल दिया। उसके बाद फिर ये जो मैंने कहा था, ये टमाटर, मिर्ची एंड लहसुन, ये सब आप फ्राई करने के लिए रख देंगे। उसके बाद देखिए हमारा इडली भी रेडी है। ये इडली तो ऊपर से थोड़ा फटना स्टार्ट हो जाता ना, तो मैं तो ऐसी इडली बनाती हूँ भाई। अब इससे भी अच्छी अब मैं प्रोफेशनली तो हूँ नहीं, तो बस काम चला हुआ और पका हुआ और हेल्दी होना चाहिए, और क्या चाहिए ना। तो ये हमारी इडली रेडी है। उसके बाद यहाँ मैं चटनी के लिए जो बैटर, सॉरी अरे यार बार बार बैटर बोल रही हूँ, जो चटनी के लिए मैंने जो टमाटर मिर्ची ये पका रही हूँ, ये थोड़ा मतलब मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो उसके लिए वेट करते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद हम
तो हमारा ये जब तक बन रहा है तब तक हम मूंगफली साफ़ कर लेते हैं। ये तो मैंने कपड़े में करके किया है, बट बहुत तरीके से साफ़ करते हैं। लाइक आप हाथ से ऐसा स्क्वीज़ करके भी निकाल सकते हैं, स्क्वीज़ करके मसल के, हाँ वैसा भी कर सकते हैं। और आप कपड़े में डाल के इस तरह से, मतलब गंदा ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद ये हमारा जब तक हो रहा है, फ्लेम कम करके मैं बना रही हूँ चटनी के लिए, तब तक मैंने आफ्टरनून का सब्जी भी कट कर लिया है। ये है स्क्वैश का रूट, स्कूस कहते हैं हिंदी में और नेपाली में तो स्कूस ही कहते हैं। तो ये पहाड़ी सब्जी है, तो इसके जो रूट होते हैं ये भी खाते हैं, इसके पत्ते होते हैं वो भी खाते हैं। तो उसका ही आज मैं सब्जी बनाऊंगी आफ्टरनून में। सो वो होने के बाद में यहाँ मेरा जो चटनी के लिए जो ये टमाटर था ये ठंडा हो गया था जब तक मैं सब्ज़ी काट रही थी। सो मैंने पहले मूंगफली को ग्राइंड किया, पाउडर किया, उसके बाद मैंने ये टमाटर वगैरह डाला, क्योंकि एक साथ डालेंगे ना तो वो अच्छे से पीसता नहीं है। सॉरी, हाँ मेरा हिंदी ऐसे ही है। तो ये होने के बाद मैंने तो वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा नमक डालना ही भूल गई थी, तो मैंने थोड़ा बाद में डाला है। सो आप साथ में भी डाल सकते हैं ग्राइंड करते वक्त, ठीक है। तो ये हमारा चटनी रेडी है। उसके बाद तो यहाँ हम नमक डाल के अच्छे से फेंट रहे हैं। फेंटने के बाद में हमारा चटनी रेडी है। उसके बाद मैंने भगवान को चढ़ाया, फिर उसके बाद फिर हमारा पेट पूजा के लिए तो मैं इधर सर्व कर रही हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ओके। और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।